हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज की क्लास में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की श्रृंखला में विभिन्न धर्मों पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसी क्रम में विभिन्न धर्मों पर चर्चा करने वाले हैं। शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने धार्मिक आंदोलन से संबंधित हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा शैव धर्म। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल। तो शिव का क्या अर्थ है? शुभ, कल्याण, मंगल। शिव की पूजा करने वालों को क्या कहलाए? शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है, अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख 2वीं सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। तो शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख जो है पतंजलि द्वारा लिखी गई महाभाष्य से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पाशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्व में भव, सर्व, पाशुपति एवं भूपति कहा गया है। ऋग्वेद में रुद्र। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। प्रमुख शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं? प्रमुख शैव संप्रदाय वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो शैव संप्रदाय की संख्या जो है 4 बताई गई है वामन पुराण में। पहला है पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। इस संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। तो इस संप्रदाय का सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अगला है कापालिक। इस संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव। कापालिक जो है संप्रदाय, इस संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तो इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्रीशैल नामक स्थान। ये लोग तामसिक क्रियाओं द्वारा
क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के होते थे तथा ये लोग सुरा नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे। अगला इसी में है कालामुख। कापालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव धर्म का यह एक संप्रदाय था। शैव धर्म का यह एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे, यानी कि नर कपाल मनुष्य की खोपड़ी में, मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी में भोजन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। यह मदिरा का भी सेवन करते थे। विष्णु पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। लिंगायत तथा वीरशैव। अगला है लिंगायत तथा वीरशैव। यह संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इन्हें जंगम भी कहते थे। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति के ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो नोट, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर, कहाँ? तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने करवाया? चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने करवाया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक थे ये। शाक्त धर्म। अगला धर्म कौन सा है? शाक्त धर्म। इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है। इस संप्रदाय में माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किस धर्म में माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है? तो शाक्त धर्म में। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किस पुराण में माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अब अगला है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म।
वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णी वंशी यादव कुल के नेता थे। जो वृष्णी वंशी यादव कुल के नेता थे। इनका निवास स्थल जो है मथुरा था। इनका निवास स्थल क्या था? मथुरा। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख प्रथम मिलता है। तो श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। उसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो कृष्ण को ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। नोट: वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख से। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, वासुदेव का जो है प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख कहां से मिलता है? बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भागवत धर्म का सिद्धांत जो है भगवत गीता में निहित है। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। मैगास्थनीज ने कृष्ण को मैगास्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज नाम से उल्लिखित किया है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वसुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, वसुदेव को केशव नाम से भी किसमें पुकारा गया? उत्तराध्ययन सूत्र में, जैन धर्म ग्रंथ में पुकारा गया है। को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का समकालीन बताया गया है। तो वासुदेव को जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का समकालीन बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म या कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि या कलि। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वराह का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। दक्षिण भारत में शैव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया। दक्षिण भारत में शैव वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। संतों में आंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? आंडाल नामक महिला। प्रमुख संप्रदाय हैं मत, आचार्य, समय। वैष्णव संप्रदाय मत, विशिष्टाद्वैतवाद। आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। शताब्दी कौन सी? 12वीं शताब्दी। ब्रह्म संप्रदाय जो है द्वैतवाद। इसके आचार्य कौन थे? मध्वाचार्य। शताब्दी 12वीं शताब्दी।
अगले हैं सनक। द्वैतवाद आचार्य कौन थे? निम्बकाचार्य, 12वीं शताब्दी। अगले हैं रुद्र संप्रदाय, शुद्ध द्वैतवाद। इसके आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, 15वीं से 16वीं शताब्दी। नोट: शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। उन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया, जिन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की, जो पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, शारदा मठ, द्वारका। पश्चिमी भारत, उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम। दक्षिण भारत में वेदांत मठ श्रृंगेरी के नाम से है। शंकराचार्य को कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं? शंकराचार्य को। तो शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? 4 मठों की। पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, शारदा मठ, द्वारका। पश्चिमी भारत, उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम। दक्षिण भारत में वेदांत मठ श्रृंगेरी के नाम से है। शंकराचार्य को कुछ विद्वान जो है प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। अन्य धर्मों से संबंधित प्रमुख तथ्य। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। अब हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब 570 ईस्वी से 632 ईस्वी थे। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है क्या है? कुरान। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हजरत मोहम्मद को किस स्थान से ज्ञान की प्राप्ति हुई? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत, मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में बंट गया। तो कब शिया और सुन्नी में बंट गया? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पंथों में बंट गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों का वितरण है। सुन्ना जो है मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उन्हें मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। इस्लाम जगत में खलीफा का पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की का शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तुर्की के शासक थे ये, 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया।
मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो इस्लाम धर्म का आगमन जो है अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया। तो इसी क्षेत्र में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सबसे पहले किस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार हुआ? तो यहाँ सिंध प्रांत में इस्लाम का प्रचार हुआ। अब अगला है ईसाई धर्म। ईसाई एकेश्वरवादी, एक ईश्वर को मानने वाले धर्म है, लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं। ईसाई लोग ईश्वर को कैसे त्रिएक के रूप में समझते हैं? परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। ईसाई लोग जो है ईश्वर को तीन त्रिएक के रूप में समझते हैं, परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। ईसा के जन्म को क्रिसमस के रूप में किसके रूप में? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है इसमें, ईश्वर के पुत्र थे। इसीलिए उनका जन्म कुमारी मरियम के गर्भ से हुआ था। तो जो है इनका जन्म कुमारी मरियम के गर्भ से हुआ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। कहाँ बिताए? बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसाई धर्म में बहुत से समुदाय हैं, जैसे रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स। मारोनी, एवनजीलिक आदि। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़े लोग पोप को सर्वोच्च शक्ति को नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण काफ़ी उदार है। इनका जो दृष्टिकोण है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से, तो उनका दृष्टिकोण उदार है। नोट है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किसने किया? प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है क्या है? क्रॉस है। क्रॉस जो है पवित्र चिन्ह है। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट, ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ जो है न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबल का ही अंतिम खंड है। जो बाइबल का ही अंतिम खंड है, या ईसा मसीह की वाणी है जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है। न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है। न्यू टेस्टामेंट जो है ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है। ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा है कि वे ओल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार कर रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ा दिया था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ा दिया था? रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था। अब अगला धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्रस
थुष्ट्र ईरानी थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जो है जेंद अवेस्ता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जेंद अवेस्ता है, जिनमें उनकी शिक्षाओं का संकलन है। पारसियों का प्रमुख त्यौहार नवरोज है। पारसियों का प्रमुख त्यौहार क्या है? नवरोज। पारसी धर्म देववादी धर्म है, जिसका तात्पर्य यह है कि पारसी लोग एक ईश्वर अहुर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नहीं नकारते। अन्य देवताओं की सत्ता को जो है नहीं नकारते। यद्यपि अहुर मजदा उनके सर्वोच्च देवता हैं। इनके देवता जो हैं अहुर मजदा उनके सर्वोच्च देवता हैं, परंतु दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि उनके प्रमुख देवता हैं के रूप में दृष्टिगत हैं। अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि जो है उनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत हैं। इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार की जाती है। शव को खुले में, इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि जो है एक विशेष प्रकार से की जाती है। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार जो है शव को खुले आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर दाखमा में रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल और अग्नि की शुद्धता बची रहती है। इनका मानना है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बची रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।